हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सती प्रथा। जैसा कि सती प्रथा शब्द बहुत फेमस है और कई लोग इसके ऊपर अलग अलग प्रकार से कमेंट करते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि सती प्रथा वास्तविकता में है क्या। सबसे पहला बात तो हमें समझना होगा कि प्राचीन वैदिक समाज की बहुत सारी प्रथाएं हैं या बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि सामान्यतः आज के आधुनिक युग के लोगों को, मॉडर्न मैन जो हैं, उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि पूरा का पूरा वैदिक समाज आध्यात्मिक सिद्धांतों पे आधारित था और अभी का समाज जो है उसमें आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। पूरा समाज बॉडी कॉन्शियसनेस, शारीरिक सिद्धांतों पे आधारित है। तो जो भी परंपराएं प्राचीन समय में होती थी, वैदिक समय में होती थी, वो आत्मा की अंडरस्टैंडिंग, आत्मा के विज्ञान के ऊपर आधारित होती थी। और जैसे जैसे समाज आत्मा के विज्ञान से दूर होता जाता है, वैसे वैसे वो अंडरस्टैंडिंग हम समझ नहीं पाते हैं। तो सती प्रथा भी उस तरह से एक परंपरा है वैदिक समाज की, वैदिक वर्णाश्रम पद्धति की। और सती शब्द का मतलब होता है, सती शब्द वास्तविकता में सत्य से आता है, सत और सती। तो ऐसी स्त्री जो कि अपने स्त्री धर्म, पतिव्रता धर्म के प्रति सत्य होती है, उसको सती बोला जाता है। वैदिक समाज में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हुई हैं, जैसे सती अनुसुईया हैं, सीता माता, लक्ष्मी देवी, कुंती, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको सती के नाम से उद्बोधित किया जाता है। तो सती प्रथा जो कि वास्तविकता में वैदिक समय में थी, वो ऐसी थी कि पति की मृत्यु के होने के बाद पत्नी पति से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उसके लिए पति की अनुपस्थिति में जीना ज़्यादा कठिन था मरने से। ऑब्वियसली हम अपने जीवन में वही चॉइस करते हैं, वो वस्तु हम चूज़ करते हैं जिसको हम ज़्यादा आसान समझते हैं और जिसमें हम ज़्यादा खुश रहते हैं। तो पहले पति पत्नी के बीच में इतना संबंध अच्छा रहता था, इतना प्रेम का संबंध रहता था कि पत्नी पति की अनुपस्थिति में जीना कठिन होता था उसके लिए। इतना कठिन होता था कि वो अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार रहती थी। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, पर ये बहुत आसान है। इवन बॉलीवुड मूवी में भी हम देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊँगा। इस तरह से अलग अलग हम गाने भी सुनते हैं बॉलीवुड में। तो कई बार हम किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं कि उस व्यक्ति के बिना जीना ज़्यादा कठिन होता है और उस प्रेम के कारण ही हम शरीर त्याग करना चाहते हैं। तो अभी सती प्रथा में क्या विज्ञान था, चूँकि पति पत्नी का संबंध एक आश्रम का संबंध भी है, आध्यात्मिक संबंध है, तो पत्नी पति की मृत्यु के बाद अगले जन्म में पति को फॉलो करने के लिए अपना शरीर त्याग के पति के साथ संगिनी बन के अगले जीवन में यात्रा करती थी। और ये केवल हम तभी समझ सकते हैं जब हम आत्मा के विज्ञान को जानें। और चूँकि पति बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते थे, भगवान के भक्त होते थे, ऋषि मुनि होते थे, तो जब पत्नी उनको अनुसरण करती थी तो पत्नी की भी सद्गति प्राप्त होती थी। तो ये सिद्धांत हमें देखना होगा कि सती प्रथा कभी भी बाई फोर्स नहीं था। वैदिक समय में भी ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती स्त्री को आग में जलाया जाता था, क्योंकि वो एक पाप का कृत्य है। और जैसे जैसे लोग कलयुग आगे आगे बढ़ता गया और लोग अधिक से अधिक शारीरिक चेतना में अभिभूत हो गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो फिर ये जो ओरिजिनल वैदिक सिद्धांत है, वैदिक परंपरा है, उसको तोड़ के फिर लोगों ने इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि पत्नी को आग में जाना ही होगा और लोगों ने बलपूर्वक स्त्रियों को जलाना चालू किया। तो ये एक पाप की प्रथा है, ये सती प्रथा नहीं है, ये सती प्रथा का विघटन है। और जब ये प्रारंभ हुआ तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राम मोहन राय, इन लोगों ने इसको बंद करा दिया। तो वैदिक समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ थीं जो पति के साथ शरीर त्याग नहीं भी करती थी, जैसे कुंती और माधवी का उदाहरण हम देखते हैं महाभारत में। दोनों स्त्रियों के बीच में कंपटीशन था कि कौन पांडु के साथ अपने देह को त्याग करेगी। दोनों देह त्याग करना चाहती थी, परंतु चूँकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए माधवी ने कुंती से बोला कि मैं देह त्याग करूँगी, आप बच्चों की देखभाल करिएगा। इसी तरह से अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया, सती प्रथा की इस परंपरा का पालन नहीं किया, क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला था और परीक्षित महाराज पांडवों के वंश के केवल एकमात्र वंशज थे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्त्री प्राचीन समय में भी हमेशा देह त्याग करती थी, परंतु
वो प्रेम के कारण अपना देह त्याग करके पति का अनुसरण करना चाहती थी, और अगर बच्चे छोटे हैं या उनके ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां हैं तो वो देह त्याग नहीं भी करती थी। तो ये पत्नी की इच्छा पे आधारित था, कभी भी ये बलपूर्वक नहीं होता था। केवल आधुनिक समय में पिछले 300, 400, 500 सालों में या उसके पहले जब ये बलपूर्वक हुआ तब उस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये पाप की प्रथा है। तो वास्तविकता में सती प्रथा में अपने अंदर कोई दोष नहीं है, केवल ये दोष लोग देखते हैं क्योंकि वो कभी भी आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, और ये नहीं सोच पाते, उनको लगता है कि अत्याचार की प्रथा है। तो इस तरह से अगर हम वैदिक समाज को समझने की कोशिश करेंगे, वैदिक परंपराओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो परंपराएं शरीर के स्तर पे नहीं हैं, आत्मा के स्तर पे हैं, और सारे नियम भी उसी आधार पर बनाए गए हैं। अगर उस प्रकाश में, इस लाइट में अगर हम देखेंगे तो हम सारे वैदिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।